हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गाइज मैं जैसा कि आप लोग को मैकेनिकल 6 ब्रांच के सीएनसी मशीन के चैप्टर के पीएलसी यानी फर्स्ट वाले चैप्टर के बारे में पीएलसी प्रोग्राम के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पीएलसी देख पा रहे हैं, तो पीएलसी क्या है, ठीक, कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या है, ठीक। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पीएलसी से पढ़ने से पहले आप लोग को ईथरनेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ईथरनेट नहीं पता है तो आप पीएलसी पर वर्क नहीं कर सकते, ठीक, पीएलसी पर वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पीएलसी से पहले आप लोग को ईथरनेट पढ़ना पड़ेगा। तो ईथरनेट क्या है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन के माध्यम से बताई जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे ईथरनेट का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोग को ईथरनेट क्या है, तो ईथरनेट वह डिवाइस है, मीन्स यहाँ पे जैसा कि एक नेटवर्क है, ठीक। यहाँ पे छोटे कमरे या फिर छोटे ऑफिस, ठीक, या छोटे कॉलेज के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर वगैरह चलाना है तो वहाँ पे नेटवर्क डिवाइस के बीच में बना हुआ जो संपर्क होता है उसको पकड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लैन कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस के बीच बना हुआ एक नेटवर्क है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता गया, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को कंप्यूटर एक नेटवर्क डिवाइस है, डिवाइस के बीच बना हुआ एक नेटवर्क है, मीन्स यहाँ पे जैसा कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच बना हुआ एक डिवाइस है, ठीक, जो हमेशा छोटे एरिया को कवर रखता है, ठीक। जैसा कि घर, ऑफिस, कॉलेज आदि ईथरनेट के माध्यम से कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस को ऑफिस में कनेक्ट किया जाता है, ठीक। जैसा कि आप लोग को कोई इंटरनेट वगैरह चलाना है तो वहाँ पे जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से फिर चलाना है, तो कंप्यूटर को चलाने से पहले आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो वही ईथरनेट माध्यम से आप लोग का जो सिस्टम होता है, ठीक, एक रूम में, तो वहाँ पे जैसा कि कई भी कंप्यूटर का एक ईथरनेट से प्रयोग कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से जाने, ठीक। तो ईथरनेट के टाइप प्रकार कितने होते हैं, यहाँ पे ईथरनेट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। तो पहला वाला क्या है, फास्ट ईथरनेट, सेकंड है गीगाबिट ईथरनेट और थर्ड है 10 गीगाबिट ईथरनेट। तो यहाँ पे फास्ट ईथरनेट में क्या होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फास्ट ईथरनेट क्या है, ये श्रेणी का पहला प्रकार है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले ये फास्ट ईथरनेट का प्रयोग किया गया, ठीक। और इसमें क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए से, मीन्स यहाँ पे जितना नेटवर्क होता है तो 10 Mbps, यानी कितना, 10 Mbps, ठीक, से 100 Mbps तक नेटवर्क को आप लोग को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, ये वीडियो एप्लीकेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बताया गया, फास्ट ईथरनेट के लिए ये वीडियो, जैसा कि आप लोगों को कोई वीडियो अगर बनाना है, ठीक, चलाना है, तो वहाँ पे ये फास्ट ईथरनेट वीडियो के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक, ये ईथरनेट, ठीक। तो यहाँ पे 10 Mbps से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फास्ट ईथरनेट कितना डाटा ट्रांसफ़र करता है, तो 10 से 100, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड आता है गीगाबिट ईथरनेट, तो क्या है, तो ये कितना का ट्रांसफ़र करता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये कितना होता है गीगाबिट ईथरनेट, तो ये 1000 होता है, ठीक, 1000 गीगा Mbps ट्रांसफ़र करता है, ठीक। तो यह क्या है, द्वितीय गीगाबाइटल, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही है आप लोगों को गाइज, कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं गीगाबिट ईथरनेट को यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 1000, ठीक, Mbps, ठीक, ये ट्रांसफ़र करता है, मीन्स यहाँ पे जो डाटा होता है, इसका जो डाटा केबल के माध्यम से होता है 1000 Mbps होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, वीडियो के लिए अच्छा होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा नहीं अच्छा होता है, ठीक। तो यहाँ पे गीगानेट, यहाँ पे जैसा कि कोई भी कंप्यूटर चलाना है, सिस्टम चलाना है, तो जैसे कि कोई भी वीडियो एनिमेशन चलानी है, तो वहाँ पे ये गीगाबिट ईथरनेट थोड़ा होता है यूज़, मगर जो लो क्वालिटी का होता है, ठीक। और 10 गीगाबिट ईथरनेट होता है, ये कितने को क्या करता है, 10 Gbps, यानी 10 Gbps, तो ये MB में कन्वर्ट करता है और ये GB में कन्वर्ट करता है, ठीक। तो इससे सबसे ज़्यादा बेटर वाला यानी 10 गीगाबिट ईथरनेट वाला होता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ईथरनेट के यूज़ पता हो गया, ठीक, इसके टाइप पता हो गए, ठीक। तो यहाँ पे हम आज आप लोग को ईथरनेट के बारे में आई होप कि पता हो गया अच्छी तरह से। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है पीएलसी। अब हम पीएलसी के बारे में बात किया जाएगा।
तो यहाँ पे पीएलसी क्या होती है, जैसा कि आप लोग को कोई भी पीएलसी बनाना है, मीन्स यहाँ पे जैसे कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक, तो उसे किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे, किस प्रकार से कंप्यूटर में उसे चलाएंगे, तो किसके माध्यम से किया जाता है, यानी पीएलसी के माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर में चला सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को कोई भी काम करना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक, तो वहाँ पे कंप्यूटर के जरिए आप लोग का वो ठीक बना लिया जाता है, मतलब वीडियो एनिमेशन, ठीक, और उसी के माध्यम से जो जहाँ पे रोबोटिक्स होता है, रोबोटिक्स के माध्यम से आप लोग का वो पीएलसी के माध्यम से, पीएलसी और रोबोटिक्स के माध्यम से कराया जाता है, ठीक, ऑपरेशन। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पीएलसी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है, ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया, ठीक, जो कि मशीन अवयवों तथा प्रक्रमों को प्रोसेस के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। आई होप कि ये भी समझ में आया। यहाँ पे क्या बताया गया, जो मशीन यानी कोई भी मशीन हो गई, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी वर्क, जैसा कि गाड़ी हो गया, पार्ट हो गया, ठीक, गाड़ी के पार्ट हो गए, तो विभिन्न प्रकार के प्रक्रम बनाना है, ठीक, तो वहाँ पे और प्रक्रमों को प्रोसेस के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि अब कोई प्रक्रम बनाना है तो उसे किस प्रकार से बनाना है, ठीक, वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो पीएलसी के माध्यम से कराया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला वाला क्या है, इनपुट आउटपुट, और दूसरा है केंद्रीय, तीसरा है शक्ति स्रोत। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला यानी इनपुट आउटपुट का क्या काम होता है पीएलसी में, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को कोई भी प्रोग्राम बनाना है, ठीक, तो वहाँ पे जो इनपुट होना है, मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को कोई काम करना है, ठीक, काम करने के लिए तो उससे कुछ मशीनों का उपयोग किया जाएगा, तो इनपुट और आउटपुट के माध्यम से वो मशीन लाई जाएगी, ठीक, और भेजी जाएगी, ठीक, तो वहाँ पे फर्स्ट वाले के कांटेक्ट में आ जाती है इनपुट और आउटपुट के। और सेकंड में क्या होता है, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कोई भी मशीन बनाना है तो उसे किस माध्यम से बनाना है, यानी जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का दिमाग जिसे बोलते हैं, ठीक, उसे किस माध्यम से बनाना होता है, वो केंद्रीय प्रक्रिया इकाई के माध्यम से आ जाता है। और शक्ति स्रोत क्या होता है, शक्ति स्रोत जैसा कि आप लोग देख, तो यहाँ पे जैसे कोई प्रोग्राम बनाना है तो वहाँ पे कितनी वोल्ट तक एसी यानी करंट लगेगा, तो वहाँ पे सप्लाई प्रदान करता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अधिकांश प्रसिद्ध पीएलसी में सामान्यतः 220 वोल्ट से, ठीक, 120 वोल्ट तक लगती है करंट सप्लाई फ्लावर होती है, ठीक। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को कितना बताया गया, 220 वोल्ट से 120 वोल्ट तक, ठीक। तो यहाँ पे जितनी सप्लाई होती है 220 वोल्ट से 120 वोल्ट तक सप्लाई यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो आई होप गाइस यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पीएलसी एकदम विधिवत तरीके से पता हो गया। तो यहाँ पे मैं फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फिजिकल सिग्नल होता है, ठीक, इसके माध्यम से आप लोग को जो सिग्नल हो गया, जैसे कि ईथरनेट बताया गया, तो उसके माध्यम से ईथरनेट के माध्यम से आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, इनपुट सिस्टम, कोई भी काम करना है तो वहाँ पे किस माध्यम से करना है, ठीक, यहाँ पे क्या करना है, तो इनपुट माध्यम क्या है। फिर उसके बाद गणना आती है सीपीयू यानी केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, ठीक, उसके बाद ये आ गई। फिर उसके बाद क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम बन गया, ठीक, उसे आउटपुट सिस्टम के माध्यम से बन गया। फिर उसके बाद आउटपुट सिग्नल यानी कहाँ से भेजना है, ठीक, और ये लास्ट में आता है, यानी अब तीनों प्रक्रिया के होने के बाद, यानी तीनों प्रक्रिया होगी और किस माध्यम से होगी, वो किसके माध्यम से होगी, शक्ति स्रोत पावर सप्लाई के माध्यम से होगी ना। कोई भी अगर नेट वगैरह चलाना है, कोई भी मशीन चलाना है, तो किसके माध्यम से चलेगी वो, या फिर इलेक्ट्रिकल होगा या इलेक्ट्रिक होगा या फिर किसी भी प्रकार, यानी किसी पावर सप्लाई के माध्यम से ही तो चलाई जाएगी। तो वहीं पे जैसा कि आप लोग को फिगर में दिखाया गया, तो तीनों कॉन्टेक्ट किस में रहते हैं, पावर सप्लाई के अंतर्गत, ठीक। तो यहाँ पे आई होप कि यहाँ पे पावर सप्लाई यानी पीएलसी और ईथरनेट एकदम विधिवत तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, नेक्स्ट इसकी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे तो आवश्यकता क्या होती है इसकी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो औद्योगिक क्षेत्रों में वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतर प्रक्रिया में प्रविधि स्वचालित मशीनों की आवश्यकता हो गई तथा एक निश्चित समय अंतराल में प्रत्येक प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हो गई। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक, विभिन्न प्रकारों की मशीनें, जैसा कि आप लोग को स्वचालित मशीनें उपयोग की जा रही हैं, ठीक। उसी को देखते हुए यहाँ पे मनुष्यों ने एक नया विचार हुआ कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्वचालित मशीनें उत्पन्न की जाए, कम से कम वर्कर की ज़रूरत हो, ठीक। तो वहाँ पे रोबोटिक के माध्यम से यानी पीएलसी रोबोटिक माध्यम बनाया गया। और रोबोटिक किस माध्यम से चलता है, वो पीएलसी के माध्यम से चलता है, तो ठीक। तो इसी की वजह से आप लोग की पीएलसी की आवश्यकता पड़ी।
ठीक। आता है नेक्स्ट पे उसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है कि इसमें सरलतम से प्रोग्राम करना तथा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ठीक, तो वहाँ पे डायरेक्टली अगर कोई प्रोग्राम बनाया गया, फिर उसके बाद कोई थोड़ा मिस्टेक हो गई, फिर अगर आप लोग को दूसरा प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया जाए तो उससे क्या होता है, वो तुरंत एक प्रोग्राम काट करके दूसरा बना लिया सकता है। अगर वहीं पे पीएलसी के माध्यम ना हो, यानी वर्कर के माध्यम से हो जा रहा है, तो वहाँ पे जैसे कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो अगर बीच में अटक गया तो प्रोग्राम आपका पूरा नहीं होगा, यानी आप लोग का गलत भी हो जाएगा और सही ढंग से वो प्रक्रिया हो भी नहीं गई। और पीएलसी के माध्यम से क्या होगा, अब वहाँ पे आराम से आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे पीएलसी के माध्यम से यानी विशेषता फर्स्ट वाली समझ में आएगा। तो सेकंड क्या है, प्लांट की प्रणाली में सरलता से जोड़ा तथा प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग को सही बताया गया, प्लांट की प्रणाली मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रणाली हो गई तो सरलता से जोड़ा तथा प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड में आता है औद्योगिक वातावरण में कार्य करने में अधिक विश्वसनीय होता है। जैसा कि आप लोग को कोई भी बताया गया, कोई मशीन के माध्यम से वो हो गई, ठीक, काम किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो विशेषताएं होगी वो विश्वसनीय हो जाएगी, ठीक। तो आई होप गाइज कि आप लोग को पीएलसी माध्यम और ईथरनेट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक। मैकेनिकल ब्रांच की ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे चल रही है 6 सेमेस्टर की, वहाँ से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दिया है, ठीक। और वो थर्ड सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, अगर आपको कोई आसपास में है तो वहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे लिंक शेयर कर दीजिए भाई, ठीक। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली और एकदम बेसिक क्लासेस चलाई जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।